हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड जय हिंद। एक बहुत खूबसूरत मूवी आई थी। मेरे ख्याल है 1970s की मूवी है। उसका नाम है छोटी सी बात। छोटी सी बात मूवी की खासियत ये है कि ये उस मुद्दे पे बनी है जिस मुद्दे में हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को पाते हैं। खासकर अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं तो आप इससे ज़रूर रिलेट करेंगे, बिकॉज डिफेंस एस्पिरेंट्स का सबसे मेजर कंसर्न मेजॉरिटी का है इनहिबिशन। आप इनहिबिशंस का मतलब क्या समझते हैं? ऑब्वियसली यही इसका मतलब है कि पब्लिक स्पीकिंग, वो एक डर, वो एक घबराहट कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। परंतु एसएसबी इंटरव्यू में इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और if you are not able to put across your ideas, then how will the interviewer or the assessor or GTO or anyone know? So it is very important that you don't have any inhibition at all, that you're free from it, that you're able to speak freely, that you're able to put across confidently. पहले मैं थोड़ा इस मूवी के बारे में बताता हूँ, फिर और बात करेंगे। तो इस मूवी में क्या होता है, छोटी सी बात में अमोल पालेकर हैं सेंट्रल कैरेक्टर, और वो थोड़े शाई हैं। शाई कह लें आप, उनको अंडर कॉन्फिडेंट कह लें, उनको आप मोर देन रिक्वायर्ड कंसर्न अबाउट व्हाट पीपल विल थिंक। ऐसे कुछ व्यक्तित्व के स्वामी थे वो, और दिल से बड़े अच्छे थे। हैं मतलब सॉरी, उस मूवी की बात हो रही तो उस मूवी में एंड ही इज़ इन लव विद अ गर्ल। और वो गर्ल कौन है? विद्या सिन्हा, बहुत खूबसूरत अदाकारा। तो प्यार तो उनको बहुत करते, तो उनको प्यार करते तो उनको क्या करते हैं, उनके पीछे पीछे बस स्टॉप में खड़े हो जाएंगे। पहले बॉम्बे की शूटिंग है, ये बस स्टॉप का कल्चर था, बसेस का कल्चर था। तो खड़े हो जाएंगे, उनके साथ पीछे खड़े होके ना बस में ट्रैवल करेंगे, उनको दूर से देखते रहेंगे, और जैसे ही वो उनको देखेंगे तो वो झेप जाएंगे। फिर कभी कभी उनका पीछा करते करते उनके लिफ्ट में चले जाएंगे। विद्या सिन्हा भी उनको बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती है, मतलब शी ऑल्सो लाइक्स हिम, बट देन शी वॉन्ट्स हिम कि ही शुड कम एंड एक्सप्रेस। आप लड़की हैं और वो ये थोड़ा ना जाके कहेंगे कि नहीं आप प्लीज़ आके मुझे एक्सप्रेस करो। सो शी इज़ वेटिंग। एंड जब उनकी विद्या सिन्हा की अपने फ्रेंड से डिस्कशन होती है तो उसके बारे में बात करती है और कहती है आज भी था वो, और आज वहाँ खड़ा था, और आज ये किया। परंतु ये इतने इनको डर हैं, इतने इनहिबिशंस हैं इनको कि बेचारे बोल नहीं पाते। फिर एक तीसरा कैरेक्टर इसमें आता है, वो है असरानी। असरानी इज़ दैट स्ट्रीट स्मार्ट कैरेक्टर। वो नहीं होते एक ओवर स्मार्ट बंदे क्लास में, ज़्यादा चटक मटक करते हैं, ऐसे दिखाते जैसे दोनों गीक, आई एम दिस बैंड, वो करते हैं, और ही ट्राइज टू ओवर शैडो हिम। एंड तो ओवर शैडो करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, ही मेक्स हिम फील इवन वर्स। एंड असरानी भी ऑब्वियसली, विद्या सिन्हा तो हैं ही खूबसूरत, तो असरानी भी विद्या सिन्हा को लाइन मार ही रहे हैं। ये अब असरानी एक तरह से राह का रोड़ा बन गए हैं इनके, और ही इज़ नॉट एबल टू ओवरकम हिम एंड ही गेट्स रियली फ्रस्ट्रेटेड। ही डजंट नो व्हाट टू डू। तो असरानी के पास एक स्कूटर है येलो कलर का, तो वो स्कूटर चलाते रहते हैं। तो स्कूटर में वो अब क्या कहते हैं, वो बस में जो इनका चल रहा था, अभी स्कूटर में इनको ले जाने लगे, तो वो बस वाला भी ब्रेक हो गया है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बड़े खूबसूरत इन्होंने कैप्चर किए मूवी में। उससे क्या होता है कि इनका आत्मविश्वास एकदम मर जाता है। आत्मविश्वास को पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उसमें सबसे पहले ये किसी बाबा के पास जाते हैं, बाबा बने हैं राजेंद्र नाथ, वो इनको सबको बेवकूफ़ बनाता है। फाइनली उनको पता चलता है एक मेंटोर के बारे में, या एक उस वैसा ही रोल है उनका, मेंटोर कह लें, गाइड कह लें, कर्नल नगेंद्रनाथ विल्फ्रेड जूलियस, और वो पूना में। तो ये कहते हैं कि चलो अब विल्फ्रेड साहब से मिला जाए, कर्नल साहब से, वही कुछ कर पाएंगे। तो वो ट्रेन पकड़ लेते हैं, फिर ट्रेन से पूना में उतरते हैं, फिर एरोज़ उनको दिखाई देते हैं, तो वो एरोज़ को फॉलो करते करते करते, बड़ा खूबसूरत सीन है। अब व्हाट इज कर्नल साहब डूइंग टू हिम? अब वो बने अशोक कुमार, शानदार अभिनय। तो कर्नल साहब ब्रेक्स दैट इनहिबिशन।
कर्नल साहब इन्फ्यूजेस what has been missing in his life. उनका नाम शायद अरुण है मूवी में। तो अरुण का जो एक डर है, जो भय है, जो इनिबिशन है, उस पे वो काम करते हैं और उनको उससे मुक्त करते हैं और समझाते हैं कि कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे आप इन छोटे छोटे डरों से कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को गंवा रहे हैं। ये बात उनको एकदम समझ में आ जाती है। 100% जिसको बोलते हैं ना, he understands it and he works upon it and slowly he starts finding his real self. एक इंसान का रियल सेल्फ है और एक इंसान का फसाड है। फसाड के पीछे वो रियल सेल्फ छुपा हुआ है, जैसे कि इनका छुपा हुआ था। दिस कर्नल मेक्स हिम मीट दैट रियल। छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात थी, परंतु वो छोटी सी बात इनको बहुत परेशान किए हुए थी और इनके लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। और कर्नल साहब ने बस वो छोटी सी बात इनको समझाई और इतनी खूबसूरती से समझाई कि फिर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो कैसे नाउ हाउ ही हाँ, बीच में एक मोटरसाइकिल भी खरीदी थी उन्होंने, वो भी उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हाउ ही रीपेज बैक, हाउ ही टैकल्स असरानी, हाउ ही विंस द हार्ट ऑफ विद्या सिन्हा, एंड यू नो these inhibitions and these holding backs only affect you or affect any one of us. So expression बहुत ज़रूरी है और आपकी एक छोटी सी बात कहीं ना कहीं अटकी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा व्यक्तित्व खराब है, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। इट इज़ नेवर दैट एनी वन ऑफ यू जो भी फौज में एस्पिरेंट बनना चाह रहे हैं और जो पैशनेट वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 7 बार 8 बार 9 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गए हैं, बार बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, 3 बार 4 बार जाए जा रहे हैं और पैशन को फॉलो करने के लिए फौज में आ रहे हैं, जॉब सीकिंग के लिए नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटी सी बात फंसी पड़ी है। बहुत छोटी सी बात होगी, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट जो अभी आर्मी में कैप्टन बन चुका है, तो उसकी भी बहुत छोटी सी बात थी। उसकी छोटी सी बात उसका दोस्त था। वो दोस्त था परंतु अंततः वो उसका दुश्मन निकला। कैसे? बिकॉज क्या होता है कि आपके अंदर ये है कि ये मेरा मित्र है और आप बहुत अफेक्ट हो जा रहे हैं कि ये मित्र मुझे भाव नहीं दे रहा है। वो आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रहा था। वो फ्रेंड जो कि आपके हिसाब से आपका बेस्ट फ्रेंड था, परंतु उसके हिसाब से आप उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं थे। वो गलत था, सही था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ही वॉज क्रिएटिंग द कॉम्प्लेक्स एंड ये बंदा जो है बिकॉज ऑफ दोज कॉम्प्लेक्सेस was dimming and thinking होता है। किसी के केस में कोई लड़की भी हो सकती है, किसी के केस में कोई और बात हो सकती है, किसी के केस में एक होता है कि घर में एक माहौल विक्टिम मोड का चल रहा होता है। पेरेंट्स विक्टिम खेलते रहते हैं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, वही चीज़ बच्चों में समझ आती है। किसी में क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस चार्ज्ड अप है बिना मतलब का। उनको लगता ही यही है कि सामने वाले से बात मनमानी तो उसके ऊपर हमें आक्रमण कर देना है। दैट इज व्हाट ओवर कॉन्फिडेंस इज। तो बात कोई छोटी सी छुपी हुई है और आपको उस छोटी सी बात को पकड़ना आना चाहिए। अच्छे मेंटोर का क्या काम है, वो उसका भी यही काम है कि वो छोटी सी बात आपको बता दे, क्योंकि हो सकता है एंड 99% केसेस में यही होगा कि आपकी वो छोटी सी बात, मतलब उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो बहुत क्लोज है रिकमेंडेशन की, पर नहीं हो रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। एक मेरा स्टूडेंट है जो अभी एयरफोर्स में चला गया और जो मेरा शायद फर्स्ट स्टूडेंट है, नहीं सेकेंड स्टूडेंट था, है सॉरी, मनीष उसका नाम है। नाउ ही इज इन एयरफोर्स एंड ही इज अमेजिंग गाय। 17 times straight SSPs, no screen out, 17 conference out। उसकी भी एक छोटी सी बात अटकी हुई थी। उसकी वो छोटी सी बात क्या थी? उसकी छोटी सी वो बात ये थी कि वो इनडिसिसिव था। कई लोग क्या होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। दे आर नॉट एबल टू। अगर आप जहन में ये तय कर ले कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ, दिस इज माई लाइन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देन व्हाट हैपेंस, योर फोकस चेंजेस, your approach to life changes. Moment I told him this is where you're stuck, he found it. तो आपकी भी कहीं ना कहीं छोटी सी बात फंसी हुई है। मेरा क्या काम है, आपसे मिलो
और कैसे पता चलेगा मुझे छोटी सी बात? यूजुअली क्लासेस में पता चल जाता है, स्टोरीज में दिख जाती हैं, इंटरव्यू में भी पता चल जाता है, और धीरे धीरे बात करते करते, इंटरेक्ट करते करते, माई जॉब इज़ टू फाइंड दैट छोटी सी बात, योर जॉब इज़ टू वर्क ऑन दैट छोटी सी बात। कोई भी अच्छा मेंटोर हो, मैं हूँ, चाहे जो भी हो, उनका यही काम है, टू फाइंड व्हाट इज़ दैट छोटी सी बात। उस छोटी सी बात पे अगर आप काम कर लें, क्या होता है कि एक ऑयल क्यूब दूसरे ऑयल क्यूब से कनेक्टेड है। आप मान लीजिए, आप कहें कि आपका रीजनिंग एबिलिटी कम है, मान लो मैं कहूँ, आप अगर रीजनिंग एबिलिटी पे काम करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, automatically you will be more confident, you'll be more logical, you'll be, speed of decision will be high, your AIG will become better, your determination can be increased. Everything is interdependent and interdependent. ग्रुप्स में भी डिपेंडेंट होते हैं ओएल क्यू के फैक्टर्स में, और आपस में तो सारे ओएल क्यूज डिपेंडेंट ही हैं। किसी का कॉन्फिडेंस अगर हाई हो तो इनिशिएटिव अपने आप हाई हो जाता है, एसओडी भी हाई हो जाता है, एआईजी भी हाई हो सकता है। तो छोटी सी बात ढूंढनी है, किसको? आपके मेंटोर को या आपके मित्र को। मित्रों से तो शायद ना पता चले कि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो वो जो जहाँ पे भी आप अटके हुए हैं, तो जिस एकेडमी में भी आप जा रहे हैं, XYZ, चाहे जिसके पास भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, उनका यही काम है। ये उनके लिए खास जो है ना बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए बार 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 कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, और उनके लिए भी जो शुरुआत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं माइनर सी चीज़ फंसी हुई है। एक मेरा स्टूडेंट है, वो एनडीए में रिकमेंड हो गया है। एनडीए में जो लास्ट टाइम भी वो रिकमेंडेड था, एक होता है रिकमेंडेड एंड डिस्कस्ड, सॉरी इट इज़ कॉल्ड डिस्कस्ड एंड ड्रॉप, डिस्कशन हुआ था, उसकी भी एक छोटी सी बात फंसी हुई थी। क्या थी छोटी सी बात? वो ह्यूमिलिटी। यू नीड टू बी लिटिल मोर हम्बल, और यू शुड बी हम्बल एज अ पर्सन। ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे सवाल आपसे कॉन्फ्रेंस में पूछे गए हैं, उसी पे निकल जाता है। स्मार्ट कोई असेसर हो, क्या सवाल पूछा था ये बता दो, बस 2-3 सवाल में ही ईजिली इट कैन बी मेड आउट कि किसको कहाँ पे आपके डाउट है और कहाँ पे वो छोटी सी बात फंसी हुई है। तो दैट्स ऑल। एंड आप लोगों को पता चल गया होगा कि आई एम joining Savda, which is at Ghaziabad, full time, and I'll be taking classes on personality development, OLQ development, TAT, SRT, WAT। आप उसका हिस्सा बने, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि बने। जो भी ऑफलाइन क्लासेस की हो जा रहे हैं, और उसका हिस्सा बनिए आप, और जुड़िए हमसे। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको पॉलिश करके निकालेंगे। सो देयर इज सम पॉलिशिंग रिक्वायर्ड। समटाइम्स यू नो इट इज़ देयर इन यू, यू हैव इट इन यू, यू नो यू आर द काइंड ऑफ पर्सन दैट इज रिक्वायर्ड। जस्ट पॉलिशिंग एंड शाइनिंग इज रिक्वायर्ड। पॉलिशिंग करेंगे, आपकी छोटी सी बात पकड़ेंगे, बड़ी सी बात को भी पकड़ेंगे, उस पर भी काम करेंगे। तो ज्वाइन कीजिए मुझे, और लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय।